जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं मिशन अंत्योदय सर्वे से, जिसमें जो है सर्वे में विभिन्न प्रकार के समस्या पाया गया है, उसका निदान किस प्रकार से करना है वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मिशन अंत्योदय सर्वे ग्रुप बना हुआ, उस ग्रुप में जो है इस प्रकार से मैसेज आया है कि जैसे कि दिखा है कि केवल लड़कों के शौचालय के साथ केवल लड़कियों के शौचालय के साथ दोनों के लिए शौचालयों के साथ और डी बिना शौचालय का योग, ये सब जो है दिया हुआ है। तो क्यों होता है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो बने रहे, ठीक है। तो यहाँ तक जो ये समस्या अगर यदि आप लोगों को हो रहा है तो आप लोग जो है सतर्क हो जाएंगे कि किस तरह से इस समस्या का निदान होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन समस्याओं पर। दूसरा चीज़ एक और है, जब आप जो है रेवेन्यू विलेज को सर्वे करते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो लास्ट में आता है जियो टैगिंग। तो आपको क्या क्या चीज़ जो है जियो टैगिंग करना है, सो देखिए यहाँ जो है सुशासन जीपी स्तर पर पूछे जाने के लिए जीपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज है। अब पंचायत भवन की उपलब्धता है, पंचायत भवन को आपको जियो टैगिंग करना है। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बना है तो उसको जियो टैगिंग करना है, ठीक है। उसके बाद है जल और पर्यावरण स्वच्छता, तो इसको भी जो है जियो टैगिंग करना है, ठीक है। सड़क और संचार, अगर आप सर्वे में जो है अगर दिखे है कि बारामासी सड़कें से जुड़ाव है तो इस पर भी जो है जियो टैगिंग करना है कि कैसे जुड़ा है उस सड़क, तो वो हम आपको जो है लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी ये जो जियो टैगिंग कौन कौन चीज़ों करना है वो, अब उस गांव में जो है पक्की सड़कें है, अगर हाँ किए होंगे तो उसमें जो है या ना किए होंगे तो उसका जो है जियो टैगिंग करना है। उसके बाद जो है वित्तीय और संचार अवसंरचना, मतलब इसको भी जो है जियो टैगिंग करना है। इसमें दो चीज़ आता है, एक आता है कि कॉमन सर्विस सेंटर अगर उस गांव में है तो उसका जियो टैगिंग करना है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसका जो है डाकघर या उप डाकघर है तो उसको जो है जियो टैगिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है जियो टैगिंग करें। यदि आप जियो टैगिंग करते हैं तो देख सकते हैं कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र को आप जो है जियो टैगिंग किए हैं तो उसमें टिक लग गया है, ठीक है। तो चलते हैं जो है अगर एक गांव में जो है 4 जो है आंगनबाड़ी केंद्र है तो उसको जियो टैगिंग कैसे किया जाएगा, अगर 3 स्कूल है तो उसको जियो टैगिंग कैसे करें। तो इन सारी समस्याओं का जो है निदान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं हम जो है डायरेक्ट ऐप्स पर चलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट जो है मिशन अंत्योदय सर्वे जो है करेंगे, उसके लिए ऐप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफलाइन में जो है लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन होता है कि नहीं होता है, अगर एक बार लॉगिन हो चुका है तो हो जाना चाहिए। तो इसमें जो है आप सब देख सकते हैं यहाँ पर हम बिना जो है नेट का भी लॉगिन किए हैं, देख रहे हैं कि फ्लाइट मोड में कर दिए, लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ गांव का डाटा सिंक करेंगे तो इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं जीपी स्तर, आप मान के चलिए कि यहाँ आकर के आप जो है नेट खोल कर यहाँ कर सकते हैं। अब जीपी स्तर सर्वेक्षण डाटा करेंगे। अब जैसे कि भरथुआ गांव का हमने सर्वे कर चुके हैं, अपलोड भी हो चुका है, जियो टैगिंग भी हो चुका है। अब चलते अराजी घनश्यामपुर को करने के लिए, ठीक है, और यहाँ जारी करेंगे। सब हम आपको ऑफलाइन में बता रहे हैं और इसमें सारे 22 इंडिकेटर है, 22 विभाग का है। इसमें भरना कैसे है, क्या भरना है नहीं भरना है, सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसमें जो है भरा हुआ है, सिर्फ आप देख सकते हैं क्या क्या भरा हुआ है, ये सारा चीज़ आप भर लेंगे, ठीक है। इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दिक्कत हुआ है वहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए एक बार जो है बता भी देते हैं कि कैसे जो है भरना है। जैसे कि जो है मूल मापदंड जो हो गया, मूल मापदंड में जो है कितना जिस रेवेन्यू विलेज के कर रहे हैं उसका भरना है, कुल जनसंख्या पुरुष महिला कितना है, परिवार कितना है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर जीपी वाला गांव है उसको सर्वे करेंगे तो आपको जो है 38 से प्रश्न आएगा, मतलब जो है ये 7 से 37 तक का हट जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 6 के बाद जो है एक बार जो है प्रश्न संख्या 38 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका जो है यहाँ ये सब कैसे भराएगा, ये सारा चीज़ हम बता दिए हैं।
तो पिछले वीडियो में बता चुके थे, तो इसमें जो है बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो है यदि दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में करेंगे कि फिर से बताइए, तो बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 50 नंबर में पूछ रहा है खाद दुकान की उपलब्धता है नहीं है, तो इसमें करेंगे, ठीक है। इस तरह से सारा चीज़ हमने भर दिए हैं। एक चीज़ आपको जो है हम यहाँ चलेंगे, सारा चीज़ देखिए भरा हुआ है, मछली पालन ग्रामीण आवास वाला सारा चीज़ भरा हुआ है। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत होगी, अब जैसे कि सर्वे जो आप कर रहे हैं कि इस गांव में जैसे कि सड़कें और संचार आप लिख रहे हैं कि 12मासी सड़कें हैं, तो नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका जियो टैगिंग जो है करेंगे कि क्यों नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो एक रोड का जो है फ़ोटो खींच सकते हैं, और कहाँ से है 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद जो है आंतरिक पक्के सड़कें जो है पूरी तरह से कवर है, तो उस गांव में जा कर के जो है जियो टैगिंग करेंगे, तो उस सड़क का फ़ोटो लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है सार्वजनिक जो है परिवहन की उपलब्धता नहीं है, तो ये सब का जियो टैगिंग नहीं करना है। अब रेलवे स्टेशन है, इसका जियो टैगिंग नहीं करना है। हम चलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। अब यहाँ देखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उस रेवन्यू विलेज गांव में नहीं है, लेकिन उस गांव के हट से जो 2 से 5 किलोमीटर पर है, ठीक है। क्योंकि सभी रेवन्यू विलेज में जो है आपका जो है PDF मतलब क्या कहते हैं जन वितरण प्रणाली नहीं रहता है, जहाँ पर जो है राशन मिलता है। राशन की दुकान में PDS के तहत जो है राशन के दुकान राशन जो मिलता है राशन कार्ड के माध्यम से, वो जो है सभी गांव में नहीं रहता है, तो कितना दूरी पर वो है, ठीक है। ये सारा चीज़ बता चुके हैं, इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, सारा चीज़ आपको भर करके आपका जो है 129 का सवाल जो है दिक्कत था, ठीक है। 129 में जो है सवाल था क्या कि एक व्हाट्सएप पर आया था मैसेज जो आपको दिखा चुके हैं। पूछ रहा है गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या। अब यहाँ पर जो है 129 में जो है इस गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या, इस गांव में जो है टोटल कितना विद्यालय है? 2 है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पूछ रहा है कि प्राथमिक अनुभाग या सत्र के अंतिम विद्यालय कार्य दिवस में छात्रों की संख्या, तो दोनों विद्यालय मिला करके 120 था, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों विद्यालय में बिजली लगा हुआ है 131 का। 132 में जो है यहाँ पर आपका सवाल जो है दिक्कत हो रहा था, ठीक है। आप क्या किए थे कि केवल लड़कों के लिए शौचालय में क्लिक कर दिए, या केवल एक कर दिए, और लड़कियों के शौचालय में केवल एक कर दिए, और दोनों में भी एक कर दिए। तो ये गलत था डाटा आपका। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि केवल लड़कों के लिए शौचालय के साथ है कि लड़कियों के लिए शौचालय के साथ है। अगर स्कूल में दोनों के लिए है तो यहाँ सिर्फ दोनों में भरेंगे, ठीक है। आप क्या कीजिएगा यहाँ पर भी एक कर दीजिएगा, मान के चलिए 2, और यहाँ पर भी कर दीजिएगा 2, तो आपका जो है, और बिना शौचालय वाला कर दिया है 1, तो आपको यहाँ सबमिट लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कृपया चयनित कीजिए क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक बायोगैस या कचरे के पुनर्चक्रण की व्यवस्था है। मतलब वो डाटा छूटा हुआ है, ठीक है। क्या था? सामुदायिक बायोगैस, ठीक है। तो सामुदायिक बायोगैस, तो देखिए यहाँ पर हम हाँ या नहीं में टिक नहीं किए थे, जिसके कारण वो नहीं ले रहा। अब यहाँ कर दिए सबमिट, ड्राफ्ट में सहेजा कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब यहाँ पर भरेंगे, तो पूछ रहा है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर डाक उपघर की उपलब्धता, तो इसमें भी जो है हाँ या नहीं में नहीं भरे थे, इसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कि जो है अब यहाँ सबमिट करते हैं, तो आपका देखिए आ गया ना वही सवाल जो आप लोगों को था 129 का, केवल लड़कों के शौचालय के साथ। यही वाला जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह आ गया है कि दोनों के लिए 2 विद्यालय है, और दोनों विद्यालय मिला करके जो है एगो में शौचालय नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 0 भी कर देते हैं तो आपका देखिए क्या बता रहा है।
यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि मान के चलिए कि कुल विद्यालय की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है, ये विद्यालय के अनुसार से है। आप उस दोनों विद्यालय में जो है केवल लड़कों के लिए शौचालय है कि केवल लड़कियों के लिए शौचालय है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर केवल लड़कों के लिए नहीं है तो 0 करेंगे, यहाँ पर केवल लड़कियों के लिए नहीं है तो 0 करेंगे। और दोनों के लिए शौचालय है तो दोनों विद्यालय मिलाकर कितना है, तो दोनों विद्यालय मिलाकर के मान के चले 2 ओ स्कूल का था, 2 ए स्कूल का था, तो 4 हो गया, ठीक है। और बिना शौचालय वाला निरक्षरों की संख्या क्या है, 0 है। अब देखिए मारेंगे सबमिट तो ले लेगा। दोनों के लिए कार्यात्मक शौचालय वाला प्राइमरी सेक्शन वाले स्कूलों की संख्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राइमरी सेक्शन वाले स्कूलों की संख्या कम या बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो है हम यहाँ पर जो है कहाँ थे, ये विद्यालय पर थे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 129 में मान के चलिए कि गांव में टोटल जो है विद्यालय कितना है, 2 है। और वो 2 में जो है अब पूछ रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 विद्यालय है तो शौचालय जो है या तो बराबर होगा नहीं तो कम होगा, तब जाके यहाँ पर आपका रिकॉर्ड लेगा, ठीक है। अगर 2 विद्यालय है तो यहाँ पर 2 शौचालय है, तो 2 शौचालय दोनों विद्यालय के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये रिकॉर्ड करना है, दोनों के लिए शौचालय यानी लड़का लड़की के लिए दोनों बना हुआ है। अगर कम है केवल लड़कों के लिए, अगर उस स्कूल में सिर्फ केवल लड़कों के लिए बना है तो सिर्फ इसी में 2 करेंगे, ठीक है, बाकी सब में 2 0 भरेंगे, ठीक है। अगर केवल लड़कियां के लिए बना है, लड़कियों के लिए, तो सिर्फ लड़कियों वाला में देंगे या दोनों वाला में 0 कर देंगे, तब आपका जो है ना इस प्रकार से समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका जो है ना। अब यहाँ पर सबमिट करेंगे तो कुछ और अलग प्रकार का जो है प्रॉब्लम होगा, तो वो आपके सामने दिखेगा। जैसे यहाँ हम सबमिट किए तो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 172 और 173 का योग क्वेश्चन नंबर 162 और प्लस 164 के योग के बराबर होना चाहिए। 0 से 3 और 3 से 6 वर्ष की आयु कुल बच्चे को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 172 और प्लस 173, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 172 और 173 का योग कितना होना चाहिए, 162। तो 162 में मान के चलिए कितना है, अब चलिए 162 में हम सवाल नंबर 162 में जो है 0 से 3 वर्ष के बच्चा कितना है, 85 है, ठीक है, कितना है, 85 है। उसके बाद जो है आपका जो है 164, अब 164 में जो है पूछ रहा है कितना है, 90 है, 3 से 6 वर्ष। तो दोनों का जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 150। तो 150 होना चाहिए आपको जो है 172 और 173 को जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो 150 जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि गांव में पुरुष बच्चों 0 से 6 कितना है। अब यहाँ पर जो है 0 से 6 जो है कितना बच्चा था, 163 में देखिए कि 0 से 162 में 0 से 3 कितना था, 85, ठीक है। तो 0 से 3 में 85 में जो है ऐसे कितने बच्चे थे, 162 के देखिए 162 में कितना है, 162 में 185 और प्लस जो है 164 में हो गया आपका 90। तो 90 और 85 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। हमारा जो है यहाँ होता है 172 और 73, 172 और 73 को जोड़ते हैं तो होता है 136।
अगर हम यहाँ पर 85 यानी महिला बच्चा की संख्या कितना है 85 और पुरुष बच्चा की संख्या कितना है 90, तो आप देखिए सबमिट करेंगे तो ले लेगा। आप पूछता है ICDS के तहत सेवाएं प्राप्त करने वाले स्तर पर कराने वाली माताओं की संख्या, ये आपका छूटा हो कम या बराबर होगा। अब यहाँ पर भी चलिए, अब यहाँ क्या कर रहा है कि देखिए ICDS के तहत सेवाएं प्राप्त करने वाली स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए स्तनपान करा रहे हैं महिलाओं की संख्या कितना दे रहे हैं 25, ठीक है, मिल रहा है कितना 30, तो इसलिए नहीं लेगा, कितना होगा 25 लेंगे। ठीक है, और यहाँ सबमिट ड्राफ्ट पहले कर देंगे। अब यहाँ सबमिट करेंगे तो पूछ रहा है PMJY के तहत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या से कम या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी पूछ रहा है कम या बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 15 दे ले है, तो यहाँ पर जो है आप 20 कर सकते हैं और यहाँ सबमिट करेंगे तो पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या कम या बराबर होना चाहिए। ठीक है, पंद्रह। आप देखिए कि SHG में जुटाए गए परिवारों की कुल संख्या घरों की संख्या से कम या बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि पूछ रहा है 332 है, कितना SHG है 30 SHG है, तो 30 SHG में जो है अब परिवार के संख्या जो है आप शुरू में दे ले है कितना, देखिए यहाँ मिस्टेक क्या हुआ तो देख लीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि गांव में कुल परिवारों की संख्या कितना है 218, ठीक है, और यहाँ पर हम भर रहे हैं कितना, देखिए यहाँ पर हम भर रहे हैं कितना 332, तो कभी लेगा तो नहीं लेगा। यहाँ पर जो है समूह की संख्या हो गया 20, ठीक है, यहाँ परिवार की संख्या हो गया 215। अब यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए सबमिट करेंगे, SHG की संख्या जो ग्राम संगठन में जुड़ा है, अब SHG की संख्या कितना जुड़ा है, SHG की संख्या 20 है जिसमें 18 जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर सबमिट करेंगे। बैंक ऋण मिला है कितना 20 गो का, ठीक है, तो इस तरह से जो है 20 में जो है टोटल घरों की संख्या कितना सृजन के लिए है 205, ठीक है। तो देखिए आपको जो है कहीं कहीं जो प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से बताते रहेगा, अब जाके जो है ये आपको सही हो गया। कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर आपको जा कर के जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहता है कि अब आपका जो है ना सही हो गया, आप सबमिट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पर सबमिट करके आप बताएंगे कि जियो टैगिंग कैसे करना, ऑनलाइन कैसे अपडेट करना है। तो यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ पर जो है देखिए नेट मेरा जो है ऑफ है, फिर भी जो है यहाँ पर सबमिट ले रहा है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ये सर्वे करके अपलोड कर देने से जो है आपका माना नहीं जाएगा कि सर्वे हुआ। जब तक जो है आपका जो है जियो टैगिंग नहीं होगा सभी चीज़ का, तब तक जो है मतलब जितना आंगनबाड़ी है, जितना स्कूल है, जितना जो मांग रहा है उसमें सबको आपको जियो टैगिंग करना ही होगा। जो आपको उस रेवेन्यू विलेज में आप डाटा भर रहे हैं तो आपको जियो टैगिंग करना होगा। और यहाँ पर जो है ठीक कर दीजिएगा। अब आपका जो है सर्वे हो चुका है। अब यह GP दिखाइएगा तो इसमें देखिए कुल गांव 6 है, गांव की शुरू किया गया 3 है, और ड्राफ्ट में 1 किया गया, पूर्ण 1 किया गया, ठीक है, एगो अपलोड की गई है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, इंटरनेट ऑन करके जो है ऑनलाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम इंटरनेट चालू कर दिए हैं। अब जियो टैगिंग में जाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट तो देखते हैं कि जो है आपका जो है 2 गांव आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप GP पर अपलोड नहीं किए हैं। आप क्या करेंगे, जब तक आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तब तक यहाँ गांव जियो टैगिंग के लिए नहीं आएगा। तो आप यहाँ से बैक जाइए, ठीक है, हाँ कीजिए,
और आप यहाँ ऑनलाइन पहले कीजिए। इंटरनेट चालू हो गया है। अब यहाँ पर जो है इंटरनेट जो है चालू हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है ऑनलाइन कर दिए। अब ऑनलाइन यहाँ से करने के बाद जो है अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन कर दीजिएगा तो आप पीडीएफ यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। और पीडीएफ आप जो है अंतिम पीडीएफ उत्पन्न करे पर क्लिक कीजिएगा और उस गांव को करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए जो गांव हो गया वो आपका ग्रीन हो गया। और यहाँ सबमिट करके यहाँ से पीडीएफ इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। तो पीडीएफ तैयार करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर अंतिम वाला में कीजिएगा, ताकि जो है प्रारूप नहीं करना है, अंतिम वाला करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से देखिए कि जो है पीडीएफ आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पीडीएफ। अब इसी में जो है हम आपको अलग चीज़ बता रहे हैं। अब यह ग्राम पंचायत मान कॉपी अपलोड करें। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जो है आप यहाँ से क्या करेंगे कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज यहाँ से जो गांव का जो है अभी पीडीएफ तैयार किए हैं वो निकाल करके यहाँ से सेलेक्ट करके जो है आप भर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाटा तभी आएगा जब आपका अपलोड हो जाएगा तब। ठीक है, अब यहाँ से बैक जाइए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, भौगोलिक संदर्भ यानी कि जियो टैगिंग पर क्लिक करना है। और जियो टैगिंग जो है अब आपको किसको किसको करना है सो देखिए। अब यहाँ पर जो है भरथुआ गांव ही आया है। अभी इसका मतलब जो है वो गांव नहीं आया है जिसको अभी अपलोड किया है। तो देखते हैं, पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से बैक जाइए, हाँ कीजिए, यह अपलोड करेंगे। ठीक है, जब तक आपका अपलोड नहीं होगा तब तक जियो टैगिंग नहीं होगा। आप सफलतापूर्वक जो है प्राप्त कर लिया गया। अब चलिए जियो टैगिंग में चलेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर जियो टैगिंग में गए। अब यहाँ पर देखिए दोनों गांव आ गया। ठीक है, तो गांव जब आ जाएगा तो आपको इसी अराजी घनश्यामपुर गांव का करना है। अब करने के लिए जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है जैसे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कृषि और भूमि विकास ईंधन, ठीक है, इसका जियो टैगिंग करना है। जियो टैगिंग करने के लिए आप सवाल यहाँ से पूछेंगे। अब यहाँ से सवाल है, गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वर्षा जल संचय प्रणाली, तालाब या बांध डैम आदि की उपलब्धता। अगर उस गांव में जो है बांध है, मतलब वर्षा के पानी के लिए जो है कोई रखा गया है, तो उसको जो है इसमें क्लिक करके जियो टैगिंग करना है। ठीक है, या गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता। गांव की अपनी राजस्व सीमा के भीतर कस्टम हायरिंग सेंटर, अगर इसमें से जो चीज़ उस गांव में है तो इसको क्लिक करके आपको जो है जियो टैगिंग करना है। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर अगर आप हम सर्वे में किए हैं नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके बाद जो है इसमें भी जो है किए नहीं है तो नहीं करेंगे। बांध तालाब ये सब नहीं है तो इसको भी छोड़ दिए है। अगर होता तो इसको भी हमको क्या करना था, यहाँ से जा कर के फ़ोटो कैप्चर पर क्लिक करके जियो टैगिंग कर लेंगे। तो ये था कृषि और विकास क्षेत्र है ना, उसमें आपको जो जियो टैगिंग के लिए ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 गो है जियो टैगिंग का। ठीक है, कृषि और भूमि विकास ईंधन में जो है आपका जो है आपका ये सवाल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये चुने। ठीक है, अब इसमें 2 सवाल 3 सवाल है। उसके बाद हम यहाँ से चुने क्या कि जल और पर्यावरण की स्वच्छता। ठीक है, अब जल और पर्यावरण की स्वच्छता में 2 सवाल आ गया। पूछ रहा है कि गांव की सीमा के भीतर वर्षा जल संचय संरचनाओं में से किसी एक का निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। अगर उस गांव में ये चीज़ है तो इसको क्लिक करके जियो टैगिंग करेंगे। ठीक है, उस गांव की जो है जल निकासी की सुविधा है, अगर नदी उदी है जल निकासी वाला है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ फ़ोटो कैप्चर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। विकास क्षेत्र लगन जो है यहाँ पर जल हो गया।
अब क्या है कि पशुपालन, ये पशुपालन को भी जियो टैगिंग करना है। अब पूछता है कि जो है गांव की राजस्व सीमा के भीतर दूध संग्रहालय केंद्र या दूध मार्ग या शीतलन केंद्रों की उपलब्धता। अगर उस गांव में अगर सुधा डेयरी या मान के चलिए और जो है कोई माध्यम से वहाँ पर दूध एक जगह जमा होता है और वहाँ से दूसरे जगह जाता है, कोई केंद्र बना है, तो इसको जियो टैगिंग करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो ये इसमें एक ही सवाल है, ठीक है। पशुपालन के बाद चलते हैं आपका जो है मछली पालन। अब मछली पालन में भी जो है एक ही सवाल है कि उस गांव के भीतर कोई मछली पालन कर रहा है तो सामुदायिक तालाब है मछली पालन करने के लिए, अगर है तो इस पर क्लिक करके उसके बाद फ़ोटो जो है खींचना है, जियो टैगिंग करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है। अब चलते हैं मछली पालन के बाद चलते हैं मनोरंजन और खेल। अब मनोरंजन और खेल में पूछ रहा है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर मनोरंजन खेल या खेल कूद के मैदान की उपलब्धता है, अगर है तो क्लिक करके यहाँ पर जो है फ़ोटो पर जो है खींच करके जो है क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फ़ोटो खींच करके जो है कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर पूछता है देखिए कि आप जिस गांव का सर्वे किए हैं, जिस गांव का जियो टैगिंग कर रहे हैं, उस गांव में आप नहीं हैं, उस गांव से बाहर है, ठीक है, तो आपको जो है न उस गांव में ही जाकर करना है, ठीक है, नहीं तो आप गलत पकड़ा जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या करना है कि मनोरंजन खेल हो गया, तो मनोरंजन खेल में जो है आप चलते हैं वित्तीय और संचार अवसंरचना पर क्लिक करेंगे और सवाल यहाँ से निकाल लेंगे। पूछता है गांव की राजस्व सीमा के भीतर कोई कॉमन सर्विस सेंटर है, CHC है, जो आप भरे होंगे CHC है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है जियो फोटो कैप्चर पर क्लिक करके फ़ोटो खींचेंगे। हम यहाँ पर जो है नहीं करेंगे क्योंकि जो है हम बाहर है सीमा से, ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं, इसमें भी एक सवाल था। अब चलते हैं शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर। आप मान के चलिए यहाँ पर जो है पूछता है प्राथमिक विद्यालयों की संख्या। अगर उस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय दिए हैं तो उसको 2 गो जो है जियो टैगिंग करना है। कैसे करना है, जैसे अब यहाँ पर हम किए, ठीक है, यहाँ हम हाँ भी कर दिए, ठीक है। हाँ करने के बाद यहाँ फ़ोटो लिए, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है फ़ोटो आएगा। तो आपको जो है जैसे हम इसको फ़ोटो ले रहे हैं, एक आपको जो है कैलेंडर का एगो ले लिए फ़ोटो। अब यहाँ पर हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद जो है यहाँ देखिए फ़ोटो खींचे हो गया, एक हो गया। अब आपको दो खींचना है तो फिर फ़ोटो खींचे पर चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है हम फ़ोटो लिए, ठीक है, फ़ोटो लेने के लिए हम यहाँ पर चले गए, फिर जो है हम हाँ गया, हाँ किए। उसके बाद यहाँ पर जो है हम फ़ोटो लेने के लिए जो है एक देखिए हम बाबा साहब को ले लिए, ठीक है, ये मान के चलिए बाबा साहब को हम यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर लेने के बाद जो है देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक फ़ोटो खींचा गया। अब यहाँ पर जो है ओके कर दीजिएगा। ओके कर दीजिएगा तो आपका जो है 2 गो जो है इसी में आ गया है, ठीक है। और यहाँ आप क्या करेंगे, अपलोड करने के लिए, ठीक है, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 2 आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा, ये तो जो है ऑनलाइन देखा जाएगा। तो हम एक चीज़ ट्राई करते हैं कि हमको लगता है कि यहाँ पर एक ही आया है, ठीक है। अब इसको हम अपलोड कर देते हैं। अगर यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्लिक करें तो यहाँ पर हम अपलोड कर दिए, ठीक है। एगो स्कूल का हो गया। अब मान के चलिए हमको फिर दूसरा स्कूल को फ़ोटो लेना है। अगर नहीं होता है तो देखिए दूसरा जो है फ़ोटो लेना है। अब चलते हैं हम एक और करके दिखाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र वाला, ठीक है। अब विकास क्षेत्र में चलते हैं क्योंकि आंगनवाड़ी जो है बहुत है, तो यहाँ पर चलते हैं और सवाल यहाँ पर जो है पूछता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर 2 है। तो अब यहाँ पर फ़ोटो जो है खींचेंगे यहाँ पर
और यहाँ पर हाँ करेंगे और यहाँ से फ़ोटो लेंगे और यहाँ पर एक खींच दिए फ़ोटो। एक हम यहाँ का इसका फ़ोटो लिए आंगनबाड़ी केंद्र का, मान के चलिए आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, और ओके कर दिया। एक हो गया और यहाँ पर अपलोड कर दिए, ठीक है। तो एक आंगनबाड़ी केंद्र हो गया। दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र के लिए फिर आपको जो है इसी गांव में यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहीं पर जाएंगे, फिर छवि अपलोड करने के लिए इस खंड में कोई प्रश्न नहीं बचा है। मतलब आप एक आंगनबाड़ी केंद्र को फोटो ले करके अगर खींच दिए तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं आता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कि जितना आंगनबाड़ी केंद्र है, या मान के चलिए हम यहाँ पर जो है सड़कें ही ले लिए, ठीक है। सड़क लिए दो तीन जगह सड़क को हमको लेना है सवाल। यहाँ पर सड़क में जो है सवाल आ गया कि आंतरिक पक्की सड़कें जो है देखें और करें। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ फ़ोटो ले रहे हैं। फ़ोटो जो है हम आपको जो है एक ये है, मान के चलिए पक्की सड़क हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है हम यहीं पर जो है फ़ोटो खींचे हैं, यहीं पर एक बार और क्लिक करेंगे, जितना होगा उतना हमको ना जियो टैगिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दूसरा सड़क हो गया नीचे में, ठीक है। ये दूसरा हम ले लिए, तो दो जगह का सड़क का फ़ोटो ले लिए। आप क्या कीजिएगा कि जब आंगनबाड़ी जितना होगा उतना फ़ोटो एक ही बार में जो है उस आंगनबाड़ी केंद्र पर जा के फ़ोटो लेना है। जैसे यहाँ फ़ोटो खींचो के लिए ऑप्शन है, अब अपलोड करने के लिए क्लिक करें, तो अभी अपलोड नहीं करेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे तब जाकर अपलोड करेंगे। तो ये था आपका जो है जियो टैगिंग। तो जियो टैगिंग के लिए जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जियो टैगिंग किस तरह से करना है। वीडियो आपको आधा घंटा से ऊपर का हो गया है। अब यहाँ से देखिए कि देखें और सवाल करें। अब आप यहाँ से जो है देखने के लिए आपको पता चलेगा कि किसको किसको आप जियो टैगिंग किए हैं। तो यहाँ पर जो है भरथुआ में जाइए और यहाँ पर अराजीगंज श्यामपुर में जाइए और यहाँ पर आपको पता चलेगा किसको किसको जियो टैगिंग किए हैं। आप देखिए स्वास्थ्य वाला में, आंगनबाड़ी केंद्र वाला में एक ही लिए थे, ठीक है। शिक्षा वाला में भी जो है एक ही आया और गांव और सड़कें वाला में भी टिक लग गया, यानी कि तीनों में जो है आपका टिक लग गया है। तो ये था आपका जियो टैगिंग का। बाकी जो है मनोरंजन खेल ये सब का नहीं हुआ है। अगर मान के चलिए इसका भी हम करते हैं तो देखिए इसमें सही टिक लग जाएगा। तो यहाँ फोटो में जाइए, ठीक है। मान के चलिए कि जो है कृषि भूमि जल ईंधन वाला में जो है आप क्लिक किए और मान के चलिए कि ये है और ये डैम है। मान के चलिए ये क्या है, ये डैम का फ़ोटो है। देखिए ये डैम का फ़ोटो है, मान के चलिए इसको हम क्लिक किए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये मान के चलिए मेरा जो है डैम है, ये डैम का फ़ोटो ले लिए, यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर जो है ओके हो गया। तो ये देखिएगा अब फिर जो है हमारा सवाल आता है इसी में। अब जियो टैगिंग के लिए गया तो एक के बार में सबका जियो टैगिंग करना है, ना कि जो है एगो कर दिया अपलोड कर दीजिएगा। तो फिर आपको जो है अब जल कृषि वाला हो गया, अब जल पर्यावरण वाला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है इसमें क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से फ़ोटो खींचेंगे, यहाँ पर जो है वहाँ पर जा कर के फ़ोटो लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है खिंचा देगा। तो इस तरह से जो है देखिएगा फ़ोटो देखे और कितना का जो है आप जियो टैगिंग किए हैं सब आपका यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर जो है अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ से देखें और यहाँ सेलेक्ट कीजिए क्या क्या आप जियो टैगिंग किए हैं, सब आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ दिखेगा, देखिए अभी हम दिखाए थे कि किसको किसको जो है करना है।
तो ये था आपका जो है जियो टैगिंग और सर्वे जो है क्या क्या चीज़ जो है किस प्रकार से समस्या होती थी, ये जानकारी आपको मिल गया। आशा करते हैं कि अब आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। बहुत सारे जो है सर्वेयर क्या करते हैं कि जो है ना बिना साइन किए हुए अपलोड कर देते हैं, जो गलत है। ठीक है, पीडीएफ फर्स्ट और सेकंड निकाल कर सिग्नेचर करा करके आप उसमें अपलोड करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।